बोर्ड का तो किरदार हमने देखा है, बाबर आजम के मैसेजेस लीक हो जाते हैं, प्रेस रिलीज आती है जिसमें बाबर आजम को ब्लेम किया जाता है। तो आई डोंट नो ये बोर्ड क्या चाह रहा है, और इसमें कुछ पसे पर्दा भी बातें चल रही हैं इस वक्त। और मुझे फैक्ट फॉर मैटर ऑफ फैक्ट ये पता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ये सारी खबरें आई और हमने सहायक ऑपरेशन की मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने रद्द किया। उन्होंने कहा ये प्लेस आप देख लें ना, इंजमाम साहब के टाइम पर आए, 2-3 साल से हैं, हमारे पैनल पे भी एक अरसे से मौजूद है, तो हमारा क्या लेना देना हो सकता है इस सिलेक्शन से। और फिर ये भी कुछ खबरें सामने आ रही है कि बाबर आजम ने जो ये सरोगेट बेटिंग वेबसाइट्स थी उनके 25 करोड़ रुपए के इश्तिहारात को उन्होंने रिजेक्ट किया, रिजवान ने 10 करोड़ के इश्तिहारात को रिजेक्ट किया। इससे भी बोर्ड ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि बोर्ड ऑब्वियसली ये स्पॉन्सर्स भी थे बोर्ड के, और बोर्ड को रेवेन्यू लॉस हो रहा है इससे। क्या ये सारी मामले जुड़े हुए इससे? देखिए जी, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये आपने पर्सनलाइज्ड टारगेटिंग की है। एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि नॉट ओनली बाबर, रिजवान ने भी मुल्तान सुल्तान से वो स्पॉन्सर सरोगेट कंपनी का लगाना इनकार किया। उसके बाद क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, कुछ लोग जो फ्रेंचाइजेज में इंटरेस्ट रखते हैं वो बोर्ड में, जो बोर्ड में उनके इंटरेस्ट फ्रेंचाइजेज में है, ब्रॉडकास्टर्स में है, और एक बहुत बड़ा साइकिल बन गया हुआ था रेवेन्यू का, इनकम का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। पहले तो ये जस्टिफाई नहीं होता कि क्रिकेट बोर्ड एक इलीगल एक्टिविटी में कैसे पहले आया और किसने उनको अलाउ किया, और फिर कैसे ये इलीगल जो सरोगेट वेबसाइट्स हैं वो आपके एडवर्टाइजर्स बन गए। यहाँ तक शक है शहजाद कि लोग ये शक कर रहे हैं कि शायद रिजवान और बाबर, क्योंकि दे आर द हाउस होल्ड नेम्स एंड दे आर रॉलिकिंग सुपरस्टार्स, तो इन्होंने पावर कॉल्ड्रंस में जो है ये डिसीजन इंस्टिगेट करवाया, जिसमें मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इसको बैन किया, राइटली सो, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बेटिंग एक्ट। तो ये डेफिनेटली अच्छा। इसी तरह ये जो सहायक ऑपरेशन में तल्ला रमानी करने की मैलन का ग्रेजुएट, ये इसलिए ज़ेर एताब है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कि फिर डिक्टेट करता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपनी जो है वो बनाता था कैटेगरीज, उसमें प्लेयर्स को डालता था, अपनी मर्जी की शराइत साइन करवाता था। ही वाज द वन जिन्होंने इसको फ्यूचर इन लड़कों को फ्यूचर प्लान्स के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेबी किया, मैकेंजी के उसने लोग रखे हुए हैं। और उसके बाद उसने कहा कि यार तुम्हारा ये जो एनएफटी का शेयर है $6-7 मिलियन, वो किधर है, तुम्हारी शो रील्स किधर है, तुम्हारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किधर है। जब इन्होंने अपना राइट मांगा तो ईगोज हर्ट हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, एंड दे स्टार्टेड मेलाइनिंग। अब ये जो सहायक ऑपरेशन के लड़के हैं, वो 10 लड़के जो हैं, उन्हें मुझे बताएं, जमान खान सिलेक्ट नहीं होता था, इब्रार सिलेक्ट नहीं होता था, शाहीन सिलेक्ट नहीं होता था, बाबर नहीं होता था, रिजवान नहीं, सारे सिलेक्ट होते थे यार। इस तरह एक आईसी है और मुख्तलिफ कंपनी है, उनका नाम तो नहीं आ रहा, उधर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वही इंजमाम उल हक है जो एक फ्रेंचाइज के साथ कोचिंग कर रहे थे, जो चेयरमैन, सिटिंग चेयरमैन सिलेक्टर्स थे, तब तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया। आपका एक और जो अभी ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, आपके एक और फॉर्मर कैप्टन जो कि फ्रेंचाइज की कोचिंग भी कर रहे थे, चेयरमैन और सिलेक्टर्स भी थे, जो हेड कोच भी थे टीम के, तब तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया। तो अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की क्या बात है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड